सात संगत जी प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी भक्ति की पहचान प्रेम से हुआ करती है। जैसे एक बार राजा ने किसी विद्वान से पूछा कि क्या किया जाए जिससे भक्तों का पता चल जाए, जिससे भक्त हमारे सामने आ जाए और हम उनके दर्शन कर पाएं। तो उस विद्वान ने कहा कि मेरे दिमाग में तो एक ही तरीका आ रहा है। तो सत्संगत जी आप ऐलान कर दो कि जो भी प्रभु की भक्ति करने वाला है, जो इस प्रभु की उपासना करने वाला है, तो उसके ऊपर कोई भी कर नहीं लगा करेगा, यानी उसके ऊपर कोई भी टैक्स आज के बाद नहीं लगा करेगा। तो सत्संगत जी अगले दिन सुबह सुबह क्या देखते हैं कि हर एक के माथे पर तिलक लगे हुए हैं, सारे के सारे भक्त दिखाई देने लगे हैं। तो जब एक देखा तो राजा विद्वान से बोला कि आपने तो ये बहुत ही अच्छी तरकीब बताई है, ये तो सारे ही भक्ति की तरफ लगे हुए हैं और मेरी बहुत दिनों की जो मायूसी थी अब वो दूर हो गई है। तो विद्वान बोला कि नहीं महाराज, अभी तो मैंने आपकी बात का एक ही पहलू बताया था, अब आप ऐलान कर दीजिए कि मुझे भक्ति के शरीर से एक तेल निकालना है। तो सत्संगत जी इसीलिए उनको केलों में पीड़ सत्संगत जी कोलों में पीड़ कर उनका तेल निकाला जाएगा और फिर एक हवन किया जाएगा और उस तेल का वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसा भी ऐलान कर दिया गया और कहा कि ऐसे समर्पित भक्त सामने आए तो पूरे राज्य में केवल एक ही सामने आया, लेकिन जब कर माफ़ करने वाली बात कही गई तो चारों तरफ भक्ति ही भक्त दिखाई देने लगे थे। और जब ये ऐलान हो गया तो सभी ने जल्दी जल्दी अपने माथे की तिलक सत्संगत जी पोंछ डाले, वो सारे चंदन के लेप उतारने शुरू कर दिए। फिर जिससे भी पूछा जाए कि क्या आप भक्त हैं, तो सभी कहने लगे कि नहीं जी, मैं कहाँ भक्त हूँ, अर्थात वो सारे सुनकर होना शुरू हो गए सत्संगत। उस विद्वान ने कहा कि महाराज, आपके सारे राज्य में केवल एक ही भक्त चलकर सामने आया है, जिनसे आपके आप को छुपाया नहीं, जिससे अपने आप समर्पित किया सत्संगत, अपने आप हाजिर किया है। और इस सारे राज्य में केवल एक यही सच्चा भक्त है। तो सत्संगत दासी के कहने का भाव यही है, जो भक्त होता है तो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटता, वो सुख में भी बना रहता है और दुख की घड़ी में भी वो कभी नहीं सत्संगत जी डुलायमान नहीं होता। सत्संगत जी वह कभी भी भटकता नहीं, वो हमेशा भक्ति ही बना रहता। कबीर जी के जीवन को अगर हम देखें और अगर हम मीराबाई के जीवन को देखें तो उनके जीवन में भी हमें यही समर्पित भाव, भक्ति भाव देखने को मिलता। तो सत्संगत जब तक हम अपने मूल स्रोत के साथ नहीं जुड़ेंगे, यानी जब तक हम अपने मूल रूप के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो जैसे जब पीछे से पानी नहीं आता तो सत्संगत जी तो नल का भी सूख जाता है, तो ठीक इसी तरह जब तक हमारे हृदय में प्रेम के भाव पैदा नहीं होंगे तो तब तक हमारे अंदर भी वही ऊंची भावनाएं सत्संगत नहीं आ सकती। तो सत्संगत जी प्रेम का विपरीत भाव घराना होती है और यह घराना जितनी जितनी हमारे मनों में आती चलती जाती है तो इंसान प्रेम से उतना ही दूर होता चला जाता है। तो कहने का भाव कि जितना जितना हमारे द्वारा इंसान को ठुकराया जाता है तो उतने उतने ही हम इस हरि की दरगाह से दूर होते चले जाते हैं।
जैसे किसी शायर ने यह ठीक ही कहा कि क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, करना पाया प्यार जो इंसान से। तो सत्संगत, हमने इंसान की गोद में जन्म लिया तो हमें इंसान से प्यार भी करना आना चाहिए। और अगर हमने इंसान से प्यार कर लिया तो फिर इस प्रभु परमात्मा से भी हमने प्यार कर लिया। तो ऐसा समर्पित भाव, ऐसा प्रेम भाव उन्हीं के हृदय में पैदा होती है जिन पर गुरु कृपा होती है, जिनको यह बोध हासिल हो जाता है कि सभी इस प्रभु परमात्मा की संतानें हैं और सभी में यही समाया हुआ है। तो जिसको ये आत्मज्ञान हो जाता है फिर उसका प्यार पूरे संसार के लिए होता है सत्संगत। उसका वो प्यार सीमित प्यार नहीं हुआ करता है, उसका विस्तार हो जाता है असीम की ओर। सत्संगत जी सभी गुरुमुख सत्संगत जी इस प्रेम की भावना को तभी अपनाया है जब उन्हें इस निरंकार दातार प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है। सत्संगत जी इस प्रेम की भावना को तभी अपनाया है जब उन्हें इस निरंकार दातार प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ है, जब उनका इस मालिक के साथ नाता जुड़ गया है, जब उन्होंने इस मालिक को जान लिया है। सत्संगत, हम जानते हैं कि ये तन, सत्संगत जी, ये तन भी इसी का है, ये मन भी इसी का है और ये धन भी इसी का है सत्संगत। लेकिन इसको सत्संगत इस मालिक की पहचान नहीं होती तो वह अपने आप को ही इन सब का मालिक समझ बैठता है। तो कहने का भाव कि केवल भक्तों ने ही हमेशा इस अलसी मालिक को मालिक माना है सत्संगत और इसी को समर्पित होकर अपना ये जीवन व्यतीत किया है। ये शिक्षा सत्संग उन संत महापुरुषों सत्संगत जी प्राप्त हुई है जिन्होंने इसको अपने जीवन का अंग मान लिया है और सहज रूप में अपने इस जीवन को व्यतीत करते हुए हर एक इंसान के ऊपर उपकार करते हुए इस संसार में यश को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से ज्ञान के ऊपर आधारित प्रेम करने वाले भक्त बहुत कम होते हैं सत्संगत। जैसे जंगल में अनेकों पेड़ पौधे होते हैं लेकिन सारे जंगल में चंदन के पेड़ बहुत ही कम हुआ करते हैं और जो चंदन के पेड़ होते हैं तो उनको छूकर जो हवा वहाँ से गुजरती है और वहाँ हवा फिर आगे बढ़ती है तो अपने साथ उस चंदन की खुशबू को भी ले जाती है और जहाँ जहाँ से भी वह हवा गुजरती है तो वहाँ पर एक सुगंधित वातावरण बना देती है। तो उसी तरह से बहुत ही कम भक्त संसार में हुआ करते हैं जो संसार तक इस वास्तविकता को, इस एक मानवता की भावना को पहचानते हैं सत्संगत। इस परमात्मा, इस निराकार के नाम का बोलबाला करते हैं। तो इसीलिए आप संतों महापुरुषों को ही सत्संगत जी धन्य कहा गया है क्योंकि आपने इस निराकार दातार के साथ अपना नाता जोड़कर संसार के हर मानव को इसके साथ जोड़ने का निश्चय किया हुआ है सत्संगत। और यही सच्चा प्रेम हुआ करता है जिसमें कोई कामना नहीं होती है, बस सबके भले की कामना दिल में होती है। किसी भी सच्चे भक्ति प्रेम ने जब भी भक्ति की है तो निष्काम भाव से की है और निष्काम भाव एक शुद्ध और सच्चा प्रेम होता है जिसके कारण भक्त इस प्रभु के आगे समर्पित होता है। और जितने जितने निष्काम भाव से भक्त इस प्रभु की भक्ति करता जाता है तो उतना उतना ही इस प्रभु का रंग उसके ऊपर चढ़ता चला जाता है सत्संगत। ना उतना ही भेदभाव मिटता चला जाता है। फिर भक्त और भगवान एक हो जाते हैं
और एक समानता सी सत्संगत आ जाती है। जिस तरह से किसी शायर ने भी कहा है कि तेरा पता मिला तो फिर अपना पता कहाँ। अर्थात कहने का भाव कि प्रेम में दुई की भावना खत्म हो जाती है। तभी तो कहा गया है कि जब तेरा पता मिल गया फिर मेरी हैसियत कहाँ पर, फिर मेरा पता कहाँ रह गया, मैं तो तेरा ही स्वरूप हो गया हूँ। सत्संगत तो ये उनकी अवस्था होती है जो इस प्रभु परमात्मा के ऊपर तन मन धन करके निछावर हो जाते हैं, जिन्होंने मन से अपने पास कुछ नहीं रखा होता है, जिन्होंने सब कुछ इस प्रभु को ही मान लिया है। इनके पास कुछ आ जाए तो ये सत्संगत जी उछलना शुरू कर देते हैं, और अगर कुछ पता चल जाता है तो तब भी ये पतन की तरफ नहीं जाते हैं, ये मायूसी नहीं अपना लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सारी वस्तु इस प्रभु परमात्मा की ही है। सत्संगत जी दासी अक्सर प्रेमा भक्ति की बात किया करती है, तो प्रेमा भक्ति की इमारत इसी ज्ञान सत्संगत नींव पर टिकी हुई होती है। तो इस ज्ञान का निवास भक्त के हृदय में होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिसके मन में इस हरि का निवास हो जाता है तो उससे हमेशा प्रेम ही छलकता है, और इस नाम से जो खाली है तो वो प्रेम से भी खाली हुआ करता है। जिस तरह से किसी तालाब के ऊपर कोई पुल होता है और कोई भागता हुआ जाए और उसमें छलांग लगा दे तो एकदम हाहाकार की आवाज़ें आती हैं, बड़े चिल्लाने की आवाज़ आते हैं। तो सत्संगत लोग उस तरफ भाग कर आते हैं और देखते हैं कि यह एकदम दर्द से चिल्ला रहा, तो क्या कारण है। उसने जैसे ही उस तालाब में छलांग लगाई तो उसमें पानी ही नहीं था, वो सीधा जाकर जमीन से टकराया और उसकी कई स्थान से हड्डियां भी टूट गई। उसे बहुत ही सख्त चोटें आई। तो कहने का भाव किसी तरह से अगर इस नाम रूपी जल के बगैर हम सत्संगत जी हमारा किसी से नाता जुड़ेगा तो हमें भी ऐसे ही चोट प्राप्त होगी, हमारा दिल भी इसी तरह दुखे, फिर हमें उसी तरह घृणा प्राप्त होगी, वैसे ही नफरत हमें प्राप्त होगी। बाइबल में कहा गया कि सत्संग लव द नेवर, तो इससे शायद यही समझा जाता है कि जो हमारे दाएं बाएं रहते हैं तो उनके साथ ही हमने अच्छा व्यवहार करना है, उनके साथ ही बस हमने प्रेम करना है। लेकिन सत्संगत जी नज़रों में तो सारी दुनिया ही अपनी नेवर हुआ करती है, पड़ोसी हुआ करती है। अर्थात ये एक ऐसी चैन है, ये लगातार है, एक सत्संगत जी कंटिन्यू प्रोसेस है, ये एक कंटिन्यूअस है जो एक सिरे से लेकर चारों तरफ से घूम कर आकर अपने आप पर समाप्त हो जाती है। तो यह इस नज़रिए से हमने अपने सत्संगत जी पड़ोसी को मानना है कि इस दृष्टि से कौन दूर है, कौन बेगाना है और कौन पराया है। सत्संगत जी अगर इस भावना से हम हर एक के साथ प्रेम करते चले जाएं तो सारे ही इस प्रेम की लपेट में आते चले जाएंगे। तो कहने का भाव कि ये प्रेम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही जीवन है। और इसी प्रेम का आदर्श बतलाते हुए जो जल प्यारा मछली लो फिर प्यारा, दाम माँ प्यारा जो बाल का भक्त प्यारा राम। अर्थात जिस तरह से एक मछली के लिए पानी ही सब कुछ होता है, एक लोभी इंसान के लिए उसका दाम ही सब कुछ होता है, और एक माँ के लिए जिस तरह से उसका बच्चा ही सब कुछ होता है,
तो उसी तरह से भक्त को साथ संगत ये राम मालिक ही प्यार होता है। मछली का पानी से संबंध तो सभी जानते हैं कि अगर उसको पानी से अलग कर दिया जाए तो मछली तड़पने लगती है, वो दम तोड़ देती है। तो इसी तरह से एक भक्त भी अपने आप को महसूस करता है, यानी कि इस दातार के साथ अगर इसका नाता टूट जाता है। साथ संगत जी, इस मन से अगर इस दातार प्रभु को विस्तार दिया जाता है, एक भक्त मन से अगर इस विशाल सरोवर से अपना नाता तोड़ लेता है, तो जिस तरह मछली को तड़पना पड़ता है उसी तरह से यह मन भी तड़पने लगता है। तो इसका साधन यही है कि इस मन को निराकार, इस दातार, इस परमात्मा के साथ जोड़कर रखा जाए और उठते बैठते इसी का ध्यान किया जाए। भक्तों ने हमेशा इस दातार को ही याद किया, उठते बैठते हर कदम पर इसका एहसास किया और इसे ही जरूरी भी माना है। तो साथ संगत, अंत में दासी बस इतना ही कहना चाहती है कि जिस तरह से सांस जीवन के लिए जितनी जरूरी होती है और ये जीवन चलता रहे, इसीलिए सांसों का चलना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरह से इस निराकार, इस प्रभु का हमेशा एहसास भी बहुत ज़रूरी है। ये एहसास ही हमारे सारे दुखों का नाश करता है और हमारे जीवन को एक सुखमय और खुशहाल जीवन बना देता है। तो साथ संगत, इन्हीं शब्दों के साथ दासी अभी आपसे इजाज़त चाहती है। तो साथ संगत, बड़े प्यार से कहिएगा धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी।